Hello, my dear students. I welcome you to this class. We have discussed the whole portion of the prose piece like a letter to God written by G.L. Fuentes. Today we shall discuss the functional grammar which are prescribed in the text. आम बहिरे बा ए प्रसंग रे जति कि ग्रामर रही तापर आज आलोचना करिबा. बिफोर गो थ्रू द फंक्शनल ग्रामर को अध्ययन करने पूर्वर बा जानिबा पूर्वर आमे किछि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन व्हिच वी हैव ऑलरेडी टॉट जहाँ आम आगु अध्ययन करछन्ती तापर आमे किछि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को दुईटा आलोचना करिबा. तापर हमरो फंक्शनल ग्रामर को आमे जिबा. तेनो माय फर्स्ट क्वेश्चन is my first knowledge based question is what did Lencho write in his second letter? What did Lencho write in his second letter? द्वितीय चिठी रे लेंचो की प्रकार लेखा लिखिले बा कौन लिखिथिले. What did Lencho write in his second letter? द्वितीय चिठी रे लेंचो कौन से तांकर प्रसंग कौन थिला, कौन से तांकर मुख्य प्रसंग थिला चिठी रे. तेनो इट्स आंसर लेंचो wrote in his second letter that he had got or received 70 pesos and requested God to send him the rest as he badly needed it. What did Lencho write in his second letter? तेणु यार उत्तर आछे लेंचो रोट इन हिज सेकेंड लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड और गॉट 70 pesos and requested God to send him the rest as he badly needed it. तेणु से 70 मुद्रा बा 70 पेसो पाई अछि एवं बाकी जो 30 पेसो रहिला से बाकी टंका तक दबा पाई भगवान को कि ईश्वर पठाई देबा पाई से ईश्वर को अनुरोध कला कारण ता पाई टंका अति जरूरी थिला. ये थिला तार लेंचर द्वितीय चिठीर प्रसंग. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो opine about the post office employees? लेंचो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी मानकु को ऊपर की प्रकार मत उपस्थापन करथिले. व्हाट डिड लेंचो ओपाइन अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? पोस्ट ऑफिस कर्मचारी मानक ऊपर से की प्रकार मंतव्य उपस्थापन करथिले. देन इट्स आंसर इज लेंचो opined that the post office
The post office employees, the post office employees, we are a bunch of crooks. Lencho opined that the post office employees, we are a bunch of crooks. Then question number 3. Question number 3. Where did Lencho write his second letter? लेंचो केउठारे तार द्वितीय चिठी लिखिले. Where did Lencho write his second letter? Its answer, Lencho wrote his second letter on the public writing table of the post office. Lencho wrote his second letter. Lencho wrote his second letter on the public writing table of the post office. Post office रो सर्वसाधारण निमंते उद्दिष्ट टेबुल उपरे से तार द्वितीय चिठी बसी लिखिले. Then these are the knowledge based questions which we have already taught in the previous class. विगत क्लास रे आमे जहाँ पढ़ी थिले जो शेष अनुच्छेद रे पढ़ी थिले से अनुच्छेद रु ए तीनोटी हला comprehension question. एवं today then we shall discuss the functional grammar of the topic. ए प्रसंग रे जहाँ अछि हमर functional grammar या पर आमे वर्तमान आलोचना करिबा. Look at your page, look at your book, page 11. आम बहिर 11 पृष्ठ को समस्ते देखा. गोटे लेखा अच्छे ए notes and glossaries, notes and glossary, notes and glossary, notes and glossary गोटे लेखा अच्छे पेज नंबर 11 रे. दे look at your book. प्रथम देइछि some words, difficult words and its synonym or its meaning. प्रथमे केतेक कठिन शब्द देइछि ता भितरे तार डाहाण पार्श्वरे तार अर्थ बा समचारित शब्द लेखा जाई अछि. तेणु प्रथमे देइछि crest. Crest means top or highest part of a hill. Highest part of a hill, top part of a hill. गोटे पर्वतर शीर्ष प्रदेश को क्रेस्ट बोली कहा जाए. देन द्वितीय देइछि डॉटेड विथ. डॉटेड विथ मीन्स स्कैटर्ड ओवर एन एरिया. चारिआडे गोटे स्थान चारिआडे विक्षिप्त होई पड़ी रहिबा बा रहिबा को डॉटेड विथ कहा जाए. देन प्रेडिक्ट मीन्स फोरटेल द फ्यूचर. भविष्यत विषय जहाँ सूचना दिए बा कहे दैट इज प्रेडिक्ट. अनुमान करिबा, पूर्वानुमान करिबा, प्रेडिक्ट. ड्रेप मीन्स कभर, आच्छादन करिबा, घोड़ाई दबा. देन लॉकस्ट्स, इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. मीन्स लॉकस्ट्स मीन्स आमर किछि कीट पतंग अछंती जहा कि फसल नष्ट करंती. तेणु फसल शस्य नष्टकारी कीट पतंग को लॉकस्ट्स कहा जाए. देन सोलिडारी मीन्स लोनली, सिंगल कि एकुटिया कि निछाटिया को सोलिडारी बोली कहा जाए. देन अपसेट दैट मीन्स डिस्टर्ब्ड, विचलित. अपसेट, डिस्टर्ब्ड, विचलित. देन कॉन्साइंस एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. कॉन्साइंस दैट मीन्स गोटे ओडिया रे गोटे पदर होची विवेक. अर्थात
आमर अंतर प्रदेश रे आमे जहाँ भावुंटे सेटा ठीक ना भूल ओनली गॉड नोज केवल भगवान ही कहि पारिबे दैट इज ए कॉन्साइंस पेसोज करेन्सी ऑफ सेवेरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आमर पेसो विशेषकर आम ये जो गपटी पढ़िले यहाँ हूँ मेक्सिको देशर कथा एवं गोटे कही सेवेरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सेवेरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज क्यों क्यों देशगुड़ी को नहीं बा अंचल को नहीं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोली कहुई आम आगुरी आम आलोचना कर मेक्सिको हूँ उत्तर अमेरिकार दक्षिण पार्श्व राज्य को मेक्सिको राज्य बा मेक्सिको देश बोली कहुए एवं संपूर्ण दक्षिण अमेरिका एवं आमर सेंट्रल अमेरिका एवं आसला आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन ये सब अंचल को नहीं आमर सेवेरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोली कहुई यही अंचल में जो मुद्रा प्रचलित हुए ताकू पेसो बोली कहुए जेभली आम देशर मुद्रा को टंका कहुए एवं बांग्लादेशर मुद्रा को टाका कहुए एवं रूसियार रूबल इंग्लैंडर पाउंड एवं अमेरिकार डॉलर से भली ए सेवेरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज रो मुद्रा है पेसो एवं मेक्सिकोर मध्य है पेसो देन कम टू द पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आमिएबल द पोस्टमास्टर वाज फैट एंड आमिएबल दैट मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट बंधुभावापूर्ण व्यक्ति मेलापी व्यक्ति जे समस्त सहित मिलमिशि चलती दैट इज मेलापी कंपोजिट पर्सन द पोस्टमास्टर वाज आमिएबल फ्रेंडली एंड प्लीजेंट देन कॉरेस्पोंडेंस दैट मीन्स an act of writing letters चिट्ठी पत्र दबा नबाकू ये करेस्पोंडेंस कहा जाए पत्र विनिमय को करेस्पोंडेंस कहा जाए देन रिजोल्यूशन ए फार्म डिसीजन दृढ़ संकल्प ए फार्म डिसीजन दैट इज कॉल्ड ए सिंगल वर्ड रिजोल्यूशन देन कंटेंटमेंट दैट इज मीन्स satisfaction संतोष कंटेंटमेंट देन क्रूक्स dishonest persons or dishonest people or dishonest fellows असाधु लोक असामाजिक लोक जोटा कि ठक लोक को ये क्रूक्स बोली कहुई डिसऑनेस्ट पर्सन बोली कहुई तेणु ये है आमर नोट्स एंड ग्लोसारी एवं एथिरु आमर मध्य बेले बेले सिंगल वर्ड एक्सप्रेस इन सिंगल वर्ड परीक्षा मध्य पड़े दैट इज कॉल्ड an inner sense of right and wrong what is its single word that is called conscience say express in single word that is express in a single word गोटे पदरे प्रकाश कर फॉर एग्जांपल an inner sense of right and wrong that is called an inner sense of right and wrong that is called conscience then another is foretell the future that is called predict then a firm decision that is called resolution then fourth friendly and pleasant that is called amiable then five
an act of writing letters, that is called correspondence. तेणु ये प्रकार सिंगल वर्ड आमर नोट्स एंड ग्लोसार बेले बेले परीक्षा आसे तेणु आम मुख्य जो गुड़ाक रही आमर से भितर आम सिंगल वर्ड को आम जानिबा एवं पढ़िबा ताहले आम परीक्षा जो प्रश्न आसीबो ताको आम सामना करि परिबा। तेणु द फास्ट सिंगल वर्ड एक्सप्रेस इन सिंगल वर्ड गोटे पदर प्रकाश कर गोटे मार्क परीक्षा आसे तेणु ताको आम ए विषय ये मुख्य तेणु ये आम समस्ते अभ्यास करवा। देन फास्ट है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दैट इज ए कॉन्साइंस, फोरटेल द फ्यूचर, दैट इज ए प्रेडिक्ट, ए फार्म डिसीजन, दैट इज ए रिजोल्यूशन, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, दैट इज कॉल्ड अमेबल, an act of writing letters, that is called correspondence. Then come to the next point. आम ये बर्तमान दुईटी वर्ड देखा। फास्ट वर्ड इज हेलस्टोन्स एवं सेकेंड वर्ड इज हेलस्टॉर्म। हेलस्टोन कहले कौन, हेलस्टॉर्म कहले कौन, आम ये दुईटी वर्ड ये प्रबंधर बा ये प्रसंग आम पढ़ी। हेलस्टोन कहले साधारणतः आम कुआ पथर बुझुंट, कईरा पथर बा कुआ पथर बोली आम कहते, एवं हेलस्टॉर्म कहले जोटा कि आमर घूर्णिझड़। हेलस्टॉर्म कहले घूर्णिझड़ कुआ पथर बर्षण बोली आम कहते, स्टॉर्म कहले घूर्णिझड़ एवं जोटा कि हेलस्टॉर्म कहला माने कुआ पथर बर्षण बा कुआ पथर झड़ को आम हेलस्टॉर्म बोली कहते। तेणु हेलस्टोन्स मीन्स कि हेलस्टोन्स आर स्मॉल balls of ice, small balls of ice that fall like rain, Then hailstorm means a storm in which hailstones fall. hailstones fall. तेणु hailstones कहला माने आम जानिबा hailstones आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, बरफर छोट छोट खंड को आम hailstone बोली कहती, जहाँकि आकाश मार्गरू वर्षा समय ग्रीष्म ऋतुर जो वर्षा हुए से समय कि जल रूप वर्षा रूप जहाँ पतित हुए कि आम कहवा हेलस्टोन्स, कि कुआपथर, दैट इज ए कुआपथर। एवं हेलस्टॉर्म कहले द्वितीय वर्ड आसिला हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म कहले ए स्टॉर्म इन व्हिच हेलस्टोन्स फॉल, जो झड़े जो वर्षारे जो वृष्टिपात कुआपथर बर्षण हुए ताको आम हेलस्टोन बोली कही था, हेलस्टॉर्म बोली कही था। कुआपथर बर्षण, कुआपथर बर्षण, कुआपथर बर्षण बोली देखो हम कही था हेलस्टॉर्म। तेणु हेलस्टॉर्म, तेणु आज आम देखा ये जो स्टॉर्म वर्ड घूर्णी बात्या बा घूर्णिझड़ बोली देखो आम कहते स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, स्टॉर्म। घूर्णिझड़
घूर्णिबात्या बा घूर्णिझड़ बा घूर्णिबात्या ये घूर्णिबात्या बा घूर्णिझड़ तार लक्षण दृष्टि तार उत्पत्ति दृष्टि तार नामकरण विभिन्न स्थान में विभिन्न राज्य में विभिन्न देश में तार नामकरण भिन्न भिन्न होता है। तेणु केउं राज्य में घूर्णिझड़ को आम जोटा कि साइक्लोन केतेबेले कहती केतेबेले गेल कहती केतेबेले हुरिकेन कहती केते टर्नाडो कहती केतेबेले टाइफून कहती केतेबेले हुइलविंड मध्य कहती। तेणु ये जो झड़ बा जो घूर्णिझड़ बा घूर्णिबात्या है ये घूर्णिबात्यार उत्पत्ति केउं देश में उत्पत्ति होइछि केउं स्थान उत्पत्ति होइछि तार प्रकृति कौन तार उग्र स्वभाव ना कौन ये सब को भित्ति करी तार नामकरण करा जाय थाए। तेणु यार गोटे घूर्णिझड़ कहले गोटे प्रकार घूर्णिझड़ ताहा नुहे तार स्थान आउ तार उत्पत्तिर स्थान तार प्रकृति को लक्ष्य करी तार कि विभिन्न नामकरण करा जाय अछि। तेणु प्रथमे याकू केतेबेले आमे साइक्लोन कहंती केतेबेले गेल कहंती केतेबेले हमर टाइफून कहंती केतेबेले हुरिकेन कहंती केतेबेले टर्नाडो कहंती एवं केतेबेले हुइलविंड बोली मध्य कहंती। तेणु आमे तापर देखिबा एठी हमर टेबुल रे हमर देइछि 6टी नाम घूर्णिझड़र 6टी नाम एवं 1 रु 6 पर्यंत हमर देइछि माने 6टी तार संज्ञा देइछि। तेणु आमे से संज्ञा अनुसार कोड़े साइक्लोन हबो कोड़े गेल हबो कोड़े टाइफून हबो एवं कौन हबो तापर आमे ताकू पूरण करिबा। तेणु तेजेठी गेल तापर आसला हुइल विंड तापर आसला साइक्लोन तापर आसला हुरिकेन तापर आसला टर्नाडो तापर आसला टाइफून। एवं ये 6टी रही ये 6टी भितर आमर कौटी कौटा व्यवहार हम आम देखा द फास्ट ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल। ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रांतिमंडलीय झड़ एक भीषण क्रांतिमंडलीय झड़ जहाँकि वृत्ताकार पथरे कि प्रवाहित हुए ताकू कहूँ आमर कौन ना आमर देइछि तार सिंबल दे देइछि संकेत दे देइछि जो अक्षर मझे गोटे देइछि सी डैश डैश सी दैट मीन्स CYCLONE दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। तेणु यहाँ हूँ आमर कि प्रथम है साइक्लोन उत्तर आसला प्रथम है साइक्लोन। देन 2 नंबर देखा प्रथम उत्तर आसला ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल दैट इज कॉल्ड साइक्लोन दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड प्रबल बेगरे जहाँ पवन प्रवाहित हुए दैट इज कॉल्ड डैश ए डैश डैश दैट इज गेल दैट इज गेल। सेकेंड उत्तर आसला गेल। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन ए वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट इज कॉल्ड आमर टाइफून डैश डैश पी डैश 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 टाइफून दैट इज कॉल्ड टाइफून। That is called typhoon. That is called typhoon. 3 है typhoon. Then come to the 4. A violent storm with strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. पश्चिम प्रशांत महासागर रे ए घूर्णिझड़ साधारणतः देखा दे एवं ये घूर्णिझड़ ना है कि कौन ना डैश डैश आर डैश 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 डैश। तेणु पछरे आर अच्छी माने एटा कौन लिखा आम बही दे कहीपर दैट इज कॉल्ड हुरिकेन दैट इज कॉल्ड हुरिकेन दैट इज कॉल्ड हुरिकेन। देन ए 5 नंबर देखा ए वायोलेंट स्टॉर्म
whose center is a cloud in the shape of a funnel. In the shape of a funnel. यार उत्तर आसुची डैश डैश एन डैश 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 तेणु that is called tornado. Tornado. That is called tornado. 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 That is called tornado. And a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage. That is called whirlwind. This is all about the different names of the storm as per their nature and its name. Storm रो हमरो विभिन्न स्थान विशेष एवं तार प्रकृति दृष्टि तार नामकरण विभिन्न प्रकार होता है तेणु आमे केतेबेले ताको साइक्लोन केतेबेले गेल केतेबेले टाइफून केतेबेले हुरिकेन केतेबेले टोर्नाडो केतेबेले व्हिरलविंड बोली कहि थाओ. This is all about your storm, the different names of storm. Then come to the next point. I hope it passes quickly. 2 number आसिला there was a single hope, help from God. Help from God. ये आम दुईटी वाक्य देखुंटे. आई होप इट पासेस क्विकली. मु आशा करुच्ची यह शीघ्र अपसरी जाऊ. हु सेड दिस? लेंचो सेड दिस. लेंचो ये कथाटी कहते जे से जो इट मीन्स हेल स्टॉर्म कुआपथर वर्षण शीघ्र अपसरी जाऊ शीघ्र सरी जाऊ बोली से मने मने आशावादी होइथिला. तेणु ये होप. देन द्वितीय वाक्य अच्छी देयर वाज ए सिंगल होप. केवल से गोटी मात्र आशा भरोसा. कौन से आशा भरोसाटा कौन ना हेल्प फ्रॉम गॉड. केवल ईश्वर ठार साहाय्य प्राप्ति पाइबार आशा. तेणु ये आशा करिबा केवल हला आशा बा भरोसा. आशा बा भरोसा. तेणु एठी होपर अर्थ है आशा करिबा भरोसा रखिबा निर्भर करिबा एवं तल वाक्य होपर अर्थ है आशा बा भरोसा. तेणु एठी उपर वाक्य तार मीनिंग है कि ये हूँ भर्ब एवं तल वाक्य हूँ तार अर्थ है नाउन आकार व्यवहार होइछि. ये है नाउन ये है भर्ब. नाउन आमे वी हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कथा आमे समस्ते पढ़ी. भर्ब नाउन एंड भर्ब आर द टू एलिमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच रो नाउन है गोटे एलिमेंट भर्ब है गोटे एलिमेंट. तेणु गोटे शब्द को आमे किभली नाउन भाव में व्यवहार करिपारिबा क्रियापद भाव में भर्ब भाव में व्यवहार करिपारिबा. तेणु एठी जेभली तार उदाहरण आम नहीं कि होप. होप एठी ना प्रथम क्रियापद भाव में व्यवहार होइछि. आई होप इट पासेस क्विकली. तेणु ये होप है क्रियापद. देयर वाज ए सिंगल होप दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. एवं ये होप अर्थ आशा बा भरोसा एवं नाउन पद व्यवहार होइछि. तेणु आम मैंने समस्ते जानिथिबा नाउन एवं कि भर्ब ये हूँ
पार्ट्स ऑफ स्पीच रो गोटे गोटे एलिमेंट आम जानते पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ओडिया इंग्राजी रे आमर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भाग रे विभक्त करा जायछि देयर आर 8 एलिमेंट्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच रे 8टी एलिमेंट रही द फर्स्ट वन इज ए नाउन then pronoun then adjective then a verb then adverb then preposition then a conjunction then interjection एभली 8टी आमर एभली 8टी तेणु पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 प्रकार 8टी तार एलिमेंट रही फास्ट है नाउन द्वितीय है प्रोनाउन तृतीय है एडजेक्टिव चतुर्थ है वर्ब तापर आसला एडवर्ब 6 है प्रीपोजिशन 7 है कंजक्शन 8 है इंटरजेक्शन तेणु आमे एठी आम प्रसंग रे अछि नाउन आउ वर्ब तेणु एठी देखिबा नाउन एठी देखिबा वर्ब नाउन कहले कोन आमे साधारणतः नेमिंग वर्ड नेम ऑफ ए पर्सन नेम ऑफ ए थिंग नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम ऑफ ए प्लेस नेम ऑफ ए माउंटेन नेम ऑफ ए रिवर नेम ऑफ ए टाउन नेम ऑफ ए मैन नेम ऑफ ए बर्ड नेम ऑफ एन एनिमल नेम ऑफ ए बुक both animate and inanimate and the name of a quality the name of a quality or state of a person or state of a man कि जड़े मनुष्यर बा जड़े व्यक्तिर अवस्था जड़े व्यक्तिर बा गोटे वस्तुर गुण एवं स्थान कि स्थान वस्तु उभय सजीव निर्जीव समस्त को आम नाउन पद बोली कहते व्हाट एवर वी सी इन आवर एटमोस्फियर आमर कि परिवेश रे बा कि होल एम्बियंस ए परिवेश भितर आमे जहाँ देखुछंती व्हाट एवर वी सी इनसाइड द रूम आउटसाइड द रूम इन एवरी प्लेस प्रत्येक स्थान जहाँ आमे देखुछंती ताको आमे नाउन पद बोली कहि थाओ कारण हेटा गोटे निश्चित गोटे वस्तु को बुझौथिबो गोटे द्रव्य को बुझौथिबो गोटे ना को बुझौथिबो तेणु नेमिंग वर्ड तेणु ताको आमे इन ए पोएटिक मैनर पद्य आकार कहले कोन होई परिबो नाउन को एवरी name is called a noun as field and fountain street and town आमे पद्य आकार लिखिले हे पारिबो every name is called a noun every name is called a noun as a field and a fountain street and a town ताको आमे पद्य आकारे ताको आमे पढ़िबा दैट इज कॉल्ड पोएटिक मैनर पद्य माध्यम रे आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि भली पढ़िबा अध्ययन करिया बा जानिबा every name is called a noun as a field and a fountain street and a town तेनु field हैला then fountain then street then town तेणु यहाँ गोटे गोटे नाउन फील्ड पड़िया बा बिल फाउंटेन कहले झरणा एवं स्ट्रीट कहले रास्ता टाउन कहले सहर तेणु एवरी नेम इज कॉल्ड ए नाउन प्रत्येक नाम को आम नाउन पद बोली कहि थाउ एज ए फील्ड एंड ए फाउंटेन स्ट्रीट एंड ए टाउन इट इज ए पोएटिक मैनर वी कैन लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ए पोएटिक manner then another is called verb means action something done verb means action something done to play and write to jump
and run. To play and write or to read and write, read मध्य लिखि परिबा, to read and write, to jump and run. Verb means action. Verb means action or state of the subject or state of being or something done, or it is the word of activity. It is the verb means action, verb means doing word, verb means activity or whatever the subject does in a sentence, that is called verb. And something done, to read and write, to jump and run, that is called verb. तेणु ये है आमर नाउन एवं भर्ब, नाउन भर्ब. तेणु आमे तापर आलोचना करिबा आमर आज लेटर टू गॉड प्रबंध रे जेतिक आमे पढ़ी ता भितर किछि शब्द आमे नबा एवं ताकू किभଳି नाउन भाव रे व्यवहार करा जायछि, भर्ब भाव रे किभଳି व्यवहार कइछि, वाक्य ताकू रचना करिबा. जेभଳି आमे एग्जांपल लेछंती होप, होप आज ए नाउन, होप आज ए भर्ब. Then first one is rain as a noun. Rain, rain माने वर्षा, वृष्टिपात. तेणु नाउन कले कौन हम? Every creature needs rain. ये केवल वर्षा, needs rain. Every creature, all living beings need rain. Then verb आसिला, verb it rained heavily yesterday. तेणु ये है verb, ये है noun, n ये v. तेणु आमर एवरी क्रिएचर नीड्स रेन किंबा ऑल लिविंग बींग्स समस्त सजीव सबू सजीव जार जीवन अच्छी तार वर्षा दरकार, जल दरकार, पानी दरकार. एवं इट रेन्ड हेविली येस्टरडे, यहाँ है क्रियापद व्यवहार हो रेन. रेन आज ए नाउन, रेन आज ए भर्ब. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर. फ्लावर आज ए नाउन. आम साधारणतः फ्लावर मीन्स फूल. तेणु आम फूल पर गोटे वाक्य रचना करवा नाउन रही वी लाइक फ्लावर्स. वी लाइक फ्लावर्स. आम साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव फूल को भल पाती फॉर इट्स फ्राग्रांस, तार बासना पाई, फॉर इट्स ब्यूटीनेस, तार सुंदरता पाई ताको समस्ते भल पाती. फ्लावर्स, वी लाइक फ्लावर्स, दैट इज ए नाउन. फ्लावर्स नाउन. देन verb, the rose plant is flowering. The rose plant is flowering. এটা হল verb. The rose plant is flowering. मतलब कि रोज प्लांट कहले हमरो गोलाप गछरे फूल फुटिछ, गोलाप गछरे बा गोलाप फूल गछरे फूल फुटिछ, दैट इज ए फ्लावरिंग, दैट इज कॉल्ड verb. देन आउट देजे लेंचोस हाउस, उड़ देजे हाउस. हाउस आज ए नाउन, हाउस आज ए verb. हाउस कहले साधारणतः आम घर को बुझे छंती, बा देन दैट मीन्स रेसिडेंस, दैट इज ए हाउस. We have
A big house. We have a big house. House, big house. टोटाल है नाउन नाउन फ्रेज बा खाली हाउस कर यहाँ हम नाउन तेणु वी हाव ए बिग हाउस ये है नाउन देन भर्ब कले माय मदर houses. My mother houses essential things for us. Houses that is houses एटा क्रियापद होइछि houses माने साइति रखिबा houses house that is house नुह that is house तार ना भर फॉर्म हला house that is houses that is साइति रखिबा then another is called wish as a noun. Wish as a noun. Wish has no limit. Wish इच्छा human wants are unlimited कह जाय that is wish. Wish has no limit. Then noun एटा असला verb कथा we wish our we wish our friends good morning in the morning hour in the सकाळ समय आमर सांग मानक देखिले आमे सुप्रभात जणाई थाउ विश शुभेच्छा ज्ञापन करिबा अभिनंदन ज्ञापन करिबा दैट इज विश रेन फ्लावर हाउस विश तेणु ये हला आमर प्रबंध रे जहाँ आमे पढ़ी एतिक हला आमर नाउन एवं शब्द को आम नहीं नाउन किंबा भर भाव में व्यवहार करि पारिबा देन अनदर देन फिंगर finger noun we have 10 fingers 10 fingers आमर 10टी हाथ आंगुठी अच्छी we have 10 fingers verb रे तार आसिला कोन don't finger don't finger the mobile don't figure on the mobile don't figure on the mobile that is means हाथ मारिबा आंगुठी मारिबा बा छुईबा को एडी फिंगर बोली कह जाय छै तेनो ये हला हमरो नाउन वर्ब देन आज आमर ये तीनोटी कथा आम पढ़िले एवं एतद व्यतीत आमे यही प्रकार आमे होम टास्क दिगला HW यूज द वर्ड्स
as noun and as verb. Then एकरा छला book, एकरा छला book. Then belief. Then paper. Then rest. So एतिक आमे तुम पाए पाठ एवं ये पांचटी शब्द को आम व्यवहार करी नाउन भाव में गोटे वाक्य एवं भर भाव में गोटे वाक्य आम लिखा एवं जदि इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज यू मे कॉन्टैक्ट विथ मी जदि ये नाउन भर भाव में व्यवहार कर कौन असुविधा हुए ताहले ये व्हाट्सएप रे कॉल करेंगे और तार समाधान करें कि नेक्स्ट क्लास आपने समस्त पचारि पारे एवं समस्त को धन्यवाद दे आज क्लास को एतिक समापन करुअछि।